हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। आज की इस क्लास में सीए फाउंडेशंस के उन बच्चों की उन सभी समस्याओं का समाधान जो इंडाइसिस के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, यानी इंडाइसिस की एक क्विक रिवीजन इस छोटी सी क्लास में आपको देने वाला हूं। कैसे आपने इंडाइसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने कुछ इंडाइसिस के लॉज और फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, जिन्हें एक बार क्विक से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडाइसिस में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉज और फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला लॉ बोलता है कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अगर हो, बेस अगर सेम हो, समान हो, तो इनकी पावर्स, इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसा कि इंडाइसिस में, सर्ट्स में आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसी का दूसरा लॉ बोलता है अगर ए टू द पावर m अपॉन में डिनोमिनेटर में ए टू द पावर n हो, यहां पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो बेस यहां पर भी a है और बेस यहां पर भी a है। तो इस केसेस में ये पावर ऊपर आकर पावर में से माइनस हो जाती है, यानी कि इसकी घात m माइनस n हो जाती है, राइट। चलिए तीसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। ए टू द पावर m अपॉन में बी टू द पावर m, यानी कि यहां पर पावर्स बिल्कुल सेम है लेकिन बेस जो है वो अलग अलग हो गए। यहां पर बेस a है, यहां पर बेस b है। इस केसेस में क्या होता है, यदि पावर सेम हो तो इस होल की पावर m हो जाता है, राइट। तो ये बहुत अच्छे से आपने इंडाइसिस के लॉ को देखा और समझा। नेक्स्ट जो लॉ है वो बोलता है ए टू द पावर n और उस होल की पावर अगर n होगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, mn हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप फर्दर अगर सीखना चाहते हैं तो ए टू द पावर m उसकी पावर अगर n और इस होल टू द पावर अगर p हो, अगर मान लीजिए ऐसे पावर्स अगर बढ़ती जाएं तो भी इस केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू n इंटू p जो है वो हो जाता है, यानी कि इनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है बेटा, यहां तक सब क्लियर है। चलिए आगे का लॉ हमें बोलता है कि यदि ए टू द पावर m n mn है, क्या इसका मतलब ए टू द पावर nm ये बराबर है? तो हाँ मेरे बच्चों, ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ए टू दी पावर, मान लीजिए बेस में a हमारा 2 है, उसकी पावर मैं करता हूं 3 इंटू 5, तो ये भी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यदि मैं इसको लिखता हूं 2 की पावर 5 इंटू 3, तो भी यहां पर 2 की पावर 15 आ जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता m और n हो या n और m हो, तो यहां पर ए टू दी पावर mn इक्वल टू ए टू दी पावर nm के बराबर ही होता है। ठीक है, आई होप इस चीज से आप क्लियर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ए टू दी पावर m टू दी पावर n, क्या ये ए टू दी पावर mn के बराबर होगा? तो इस केस में मैं बोलूंगा कि बेटा ये आपस में इक्वल नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, अगर आपके पास 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, क्या इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 होता है? तो ये कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम 2 की पावर को सॉल्व करेंगे 6 को, तो ये 2 की पावर 6 एक नंबर आ जाता है, जबकि यहां पर 2 की पावर 3 स्क्वायर 9 एक नंबर आ जाता है। तो हम इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहां पर मैंने बताया है कि ए टू दी पावर m उसकी पावर n इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता ए टू दी पावर mn के। आई होप ये क्लियर है आपका। चलिए ये छोटे छोटे कुछ लॉज हैं बेटा, जिनको आपने ध्यान रखना है इंडाइसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। आपके सामने आगे आ गया, इफ ए टू दी पावर m इक्वल टू बी टू दी पावर m के हो, यदि इनकी पावर्स आपस में इक्वल है। समझना आप, अगर बेस यहां पर इक्वल ना हो तो क्या हुआ, पावर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो बेस भी ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो, बेस अगर इक्वल नहीं है तो भी ये यहां पर बेस इक्वल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बेस अगर समान है, यहां पर बेस ऑपोजिट थे, इक्वल नहीं थे, यहां पर बेस क्या है, इक्वल है, बट पावर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो मेरे बच्चों इस केस में भी ये पावर्स आपस में इक्वल मानी जाती हैं। ये आपके कुछ लॉ हैं इंडाइसिस के। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। चलिए एक छोटी सी क्विक चीजें बातें आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये
कि रूट अगर a है, इसका मतलब ये रूट जब हम हटाएं तो इसका मतलब हाफ होता है। कॉमन सी बात है बेटा, ये आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा है। और अगर a की पावर यहाँ n है, n का मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो, ये यहाँ पर हटके 1/n हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए रूट के अंदर यहाँ पर बाहर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब होगा 5 की पावर 1/3। ठीक है बेटा, यहां पर ये रूट हटके 1/n हो जाएगा, जो भी पावर हो। 3 हो तो 1/3, 4 हो तो 1/4, 5 है तो 1/5। क्लियर है बेटा? चलिए, a टू द पावर m इक्वल टू अगर k होगा तो इस केस में अगर a आपको निकालना हो तो ये पावर यहां जाकर 1/m हो जाएगा। ये देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप करेंगे सॉल्व अपने ICA के इंडाइसिस के चैप्टर में। और इसी तरीके से अगर a की पावर 1/m इक्वल टू k की पावर n के इक्वल है, तो यहां पर a की वैल्यू जो है ये m इधर जाकर मल्टीप्लाई होके k की पावर mn हो जाता है। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके एक एक इस लॉ को समझने की कोशिश करें, एक एक फॉर्मूला को समझने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और एट लास्ट आपको पता है बेटा, किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 हो, वेरिएबल की पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू, उसका मान हमेशा 1 होता है। और यहां पर एक छोटा सा बेसिक, कि यदि a की पावर ऊपर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, और ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर ये पावर अगर नेगेटिव है तो ऊपर आकर ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये m होगा, माफ कीजिएगा n होगा। तो बिल्कुल सेम, ये सारे वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉ थे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन लॉज और इन फॉर्मुलेस के साथ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंडाइसिस के हैं, वैल्यू निकालनी है आपको इस पूरी फॉर्म की जो आपको ऑलरेडी यहां पर गिवन है। तो कैसे करना है बेटा इनको? आपने अगर यहां पर थोड़ा फोकस करें तो क्वेश्चन में a प्लस बी, a माइनस बी की सिचुएशन आपको यहां दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी आप यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब इस आइडेंटिटी को हम देखते हैं तो यहां पर ये आइडेंटिटी इन दोनों में लगने वाली है। 1/8 इसका स्क्वायर माइनस a की पावर माइनस 1/8 इसका स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रिमेनिंग ये वाली बिल्कुल सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 2 4 जा माइनस 1/4 और a की पावर 2 4 जा माइनस 1/4। अब इसको अगर हम नीचे लिखें, a की पावर 1/4 प्लस a की पावर माइनस 1/4, a स्क्वायर a हाफ प्लस a माइनस हाफ। अगेन आप देखेंगे कि यहां पर दोबारा जो है सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो सेम प्रॉपर्टी जब अप्लाई होती है मेरे बच्चों, तो तब क्या करेंगे इस केस में? फिर वही a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर जब हम करेंगे 1/4 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर। और यहां पर जब इन दोनों पर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा, a हाफ प्लस a की पावर माइनस हाफ। सो नाउ अगेन यहां पर कैंसिल करेंगे, 1/2 a की पावर हाफ माइनस a की पावर माइनस हाफ और a की पावर हाफ प्लस a की पावर माइनस हाफ। सो अगेन एट लास्ट आपके सामने ये दोबारा एक जो है अप्लाई होने वाली है, क्या? आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी एक बार और जो है यहां पर अप्लाई होने वाली है। कैसे? a प्लस बी, a माइनस बी इज गोज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की पावर हाफ इसका स्क्वायर माइनस a की पावर माइनस हाफ इसका स्क्वायर। फिर अगेन यहां पर कैंसिल हो जाएगी टर्म। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। क्या आ गया बेटा? एक सेकेंड, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो यहां पर a की पावर कैंसिल हो गया, 1 रह गया, माइनस a की पावर माइनस 1 रह गया, यानी कि a माइनस 1/a। ये हमारे पास जो है फाइनल हमारे हाथ में आंसर आ चुका है। अब अगर इसे हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे आपके आईसीए के फाइनल पेपर में, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने। बेस सबका आप देखें तो सेम है, एक्स वाला। क्या करेंगे, पावर डायरेक्टली ऐड करेंगे, एक्स की पावर m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n, और ये टर्म नीचे से जब ऊपर आएगी माइनस का 6m और प्लस का 6n। क्योंकि बेसिक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई बेटा कि 1 अगर a की पावर m होगी तो ये ऊपर आकर a की पावर माइनस m हो जाएगी। ये बेसिक लॉ आपको मैंने बताए थे और आई होप इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। x की पावर एक m ये रहा, एक m ये रहा और m ये रहा, यानी m के टर्म को इकट्ठे करेंगे। m प्लस 4m 5m माइनस 6m, और यहां पर n की टर्म अगर हम इकट्ठे लें तो देखेंगे 6 और 3 9, 9m प्लस का और माइनस का 9n नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया आपस में। सो फाइनली हमारे पास x की पावर माइनस m रह जाता है, और ऑप्शन में देखें तो b इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या है, b जो है निकल के आ चुका है x की पावर माइनस m। सो ये था आज का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने जो यहाँ लिखा है बहुत ही सिंपल बेटा। आपने क्या करना है, इस केस में 4 की पावर x, 5 की पावर y, 20 की पावर z, आपने इसको k के इक्वल मान लेना मेरे बच्चे। फिर क्या होगा, 4 की पावर x इक्वल टू जब आप k करते हैं तो 4 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/x। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, a की पावर m अगर ये मान लीजिए n के इक्वल है तो a की पावर यहां पे हो जाएगी n की पावर 1/m, यानी यहां पर ये 1/ की फॉर्म में चला जाएगा। सेम इसी तरीके से x 1/x हो गया। यहां से 5 की अगर हम वैल्यू निकालें तो k की पावर 1/y हो जाएगा। तो देखिए 4 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है मेरे बच्चों, 5 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब अगर मैं इनको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होने वाला है, मेरे पास आ जाएगा 4 × 5 इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। तो यहां पर आ गया 20 इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y, क्योंकि यदि बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। अब आप देखिए बेटा, तो 20 की वैल्यू जो है ऑलरेडी आपको गिवन है, 20 की वैल्यू की पावर z वो आपको k के इक्वल है। अगर 20 में निकालूं तो ये k की पावर 1/z हो जाएगा। अब 20 इसके भी इक्वल है, 20 इसके भी इक्वल है, तो बेटा इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे तो k की वैल्यू 1/z इक्वल टू k की वैल्यू 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। और अब इसके अगले स्टेप में आपका आंसर आने वाला है क्विक से। देखिए बेस हटा के 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, यहां पर x y एलसीएम आ गया, y प्लस x इक्वल टू 1/z। और यहां पर अगर हम इसको पलट दें या ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या हमें दिया है, एक बार हम उस पर नजर मार लेते हैं। ऑप्शन में हमें दिया है ये वाला, तो यानी कि ये हमारे पास आ चुका है और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें इसकी वैल्यू को, इस पूरे की वैल्यू को। तो यहां से देखिएगा, यहां से आपका ये सिचुएशन बन चुकी है। अब ये सिचुएशन क्वेश्चन में कहां दी है, देन अगर ये हो यहां पे क्वेश्चन अगर देखें तो आपको देखेगा कि z की टर्म में इस क्वेश्चन को निकालो, x की टर्म में निकालो या y की टर्म में, तो आप देखेंगे कि 1/z की कंडीशन ये है और ये है, इन दोनों में से कहां पे अप्लाई कर रही है। z के टाइम पे अगर हम देखें तो बेटा z की वैल्यू की फॉर्म में अगर निकालें तो z मेरा हो जाएगा, इसको आप पलटेंगे तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई का जो है हमारा आंसर निकल चुका है। ये है ऑप्शन नंबर डी आपका। सो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल्स में आएंगे डेफिनेटली। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन और सीखते हैं और ज्यादा। ऐसे प्रश्नों में आपने सबका बेस जो है बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन से आ जाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनको आपने कैसे करना है थोड़ा ध्यान देंगे। इन क्वेश्चन को करते वक्त यहां पर 3 की वैल्यू को हाफ में कन्वर्ट करके रूट हटा, हाफ आ गया, और यहां पर जो 3 की वैल्यू नीचे 2 है, 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, आप इसको अगले स्टेप में ऊपर ले आएंगे। यहां पे पावर चल रहा है 5/2, यहां पर 3 की वैल्यू आपके पास है 2 और नीचे 3 की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू हाफ, क्योंकि बेटा रूट हटेगा तो हाफ आपका आ जाएगा। और यहां पे पावर है 7/2 और 9 जो बचा है एंड में उसको हम लिखेंगे 3 की वैल्यू 2। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका है। मैंने क्या करा बेटा, सबका बेस सेम रख के 3 की पावर में मैं सबको लेके आ गया, 3 की टर्म में मैं सबको लेकर आ गया।
यहाँ 3 की पावर वैल्यू हाफ और नीचे से आएगा -2, इसकी पावर 5/2 है बेटा। यहाँ पर 3 की वैल्यू 2 और यह आ गया 1 + हाफ 3/2 माइनस ऊपर हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो गया 7/2 इंटू 3 की वैल्यू 2। अब आप सोच सकते सर ये -3/2 कहां से आया, क्योंकि 1 + हाफ 3/2 हो जाएगा और ऊपर आके -3/2 हो जाएगा। यहां पर 3 की वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा 3/2 -3/2 इंटू 5/2, ये अब मेरा अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। यहां पर 3 की वैल्यू 3 2 2 4 -3 1/2 इंटू में हो जाएगा 7/2 और यहां पर 3 की वैल्यू 2। अगले स्टेप में जो है मैं इनकी सबकी पावर्स को आपस में इक्वेट करने वाला हूं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा 3 की वैल्यू -15/4 प्लस 7/4 प्लस 2/1। सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो 4 मेरा एलसीएम आ गया, -15 प्लस 7 प्लस 4 2 8, तो यहां पर आ गया 3 की वैल्यू -15 प्लस 15 कैंसिल हो गया और 3 की वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू होती है 1। जैसा मैंने आपको बताया कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन में देखें तो किसी की वैल्यू किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो बेटा ये आईसीए का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो आई होप इन चीजों को आप अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस जो है करते रहेंगे। ये एक प्रश्न आपको दिया है बेटा, इसकी मैं हिंट आपको दे देता हूं, आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कैसे करना है बेटा, तो ध्यान दीजिए, देखिएगा ये प्रश्न आपको दिया है 2 की पावर, अगर मैं इस क्वेश्चन में से 2 की पावर x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर -1 और ये है 4 के इक्वल। 2 की पावर x यहां पर हो गया 1 अब -1/2, ये हो गया 4 और 2 की पावर x 1 में से हाफ लेस हो गया, हाफ हो गया बेटा 4 4 2 जा 8, 2 की पावर x इक्वल टू 8 और 8 को मेरे बच्चों आप क्या लिख सकते हो 2 की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 और कंपेयर करेंगे तो मेरा x आ चुका है यहाँ पर 3। लेकिन अगर प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला है x की पावर x की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी x की वैल्यू x का मतलब क्या होगा मेरे बेटे 3 की वैल्यू 3 और 3 की पावर 3 27 होता है। 3 3 is 9, 9 3 is 27। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए। एक एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करें। जहां पर अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन में पजल हो रहे हैं, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और अपनी ये डाउट जो है वो क्लियर करें। आगे के इस क्वेश्चन में ये आपके सामने जो है बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है कि x की पावर y की पावर a, x इक्वल टू y की पावर a, y इक्वल टू z की पावर b, z इक्वल टू x की पावर c। ऐसे क्वेश्चन में आप लॉगरिथम यूज कर सकते हैं। और काफी मेरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इंडाइसिस में लॉगरिथम का क्या काम। तो बेटा आपके फाइनल पेपर जब आपके होने हैं तो कुछ कुछ फॉर्मूले अगर इंडाइसिस के लॉगरिथम में यूज हो रहे हैं और लॉगरिथम में इंडाइसिस के और इंडाइसिस में लॉगरिथम का यूज हो रहा है और आपका मोटो प्रूव हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड जब करेंगे तो log x इक्वल टू log y की पावर a हो जाएगा। और आपको पता है log का फॉर्मूला होता है log a की पावर b, उसको हम लिखते हैं b log a, यानी कि जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब हम अप्लाई करेंगे log x इक्वल टू log y की पावर a तो ये a आगे आ जाएगा मेरे बच्चों यहां पर, और ये y उठकर इसके अपॉन में log x अपॉन y इक्वल टू a आ जाएगा। ऐसे इसके इक्वल अगर हम log लेंगे तो b की वैल्यू log y अपॉन log z आ जाएगा, और जब इसके बराबर log को लेंगे मेरे बच्चे तो log z अपॉन में log x आ जाएगा, ये हमारे c की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यू को ये बोल रहा है फाइंड करना आपने a b c, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। जब आप ऐसे लिखेंगे तो log x से यहाँ पे log x कट जाएगा, log y से आपका y कट जाएगा, log z से log z कट जाएगा, सारा कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा और यही आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर होगा। आई होप बेटा क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। अब आपके सामने ऐसा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्यूबिक बोथ साइड यानी कि a प्लस बी इसका होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वो क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां पर x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 में क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, x क्यूब इक्वल टू a क्यूब, क्यूब करेंगे बेटा तो यहां का क्यूब से हट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस b क्यूब में -1 हो जाएगा, प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए ये ऑलरेडी हमें किसके बराबर गिवन है बेटा, x के बराबर गिवन है, तो यहां x रख दीजिए, यहां बेस सेम होंगी, पावर कट गए, 0 आ गया, 3 इंटू 3 की पावर 0 और ये आपका x आ चुका है, ये x आ चुका है। यहां पर ये होगा 3 प्लस ये 1/3। अब देखिए यहां पर ये x क्यूब हो गया, ठीक है बेटा। अभी आपने सिंपली क्या करना है, आपने करना है x क्यूब, 3 3 से 9 प्लस 1 10/3 और 3 किसी की पावर 0 फिर 1 होता है बेटा, और यहां पर ये पूरा जो है हमारा x के इक्वल है, यानी कि आ चुका है मेरे पास x क्यूब, ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3x इक्वल टू 10/3। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। तो 3x क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, मैं यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये 3x क्यूब माइनस 9x इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पे इससे कट जाएगा 10, फाइनली ये मेरा 10 आ चुका है और दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बस इस एक छोटी सी आइडेंटिटी से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं आज का ये छोटा सा प्रश्न। इसको करेंगे बेटा 1 माइनस ये करली ब्रैकेट 1 माइनस इसकी पावर -1 है बेटा, तो -1 को जब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और यहां पर करली ब्रैकेट की पावर -1 और इस पूरे की पावर -1/2, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस यहां एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट को हम लगा देते हैं, माइनस का 1 और यहां पर -1 है और पूरे की पावर क्या है -1/2 है बेटे, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखें तो 1 माइनस 1 से 1 कट गया, आपके पास रह गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -1 और इस होल की पावर -1/2। अब अगले स्टेप में बेटा ये क्वेश्चन और छोटा होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर। यहां का जो -1 था बेटे वो कहां गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। यहां -1/2 आ चुका है। सो अगले स्टेप में ये यहां पर जाएगा माइनस, एक काम करिए आप इसको हटा के प्लस कर दीजिए, क्योंकि नीचे नेगेटिव है यहां नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे रह गया मेरा एक्स स्क्वायर, यहां पर ये एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई और यहां पर है मेरा -1/2। अगले स्टेप में आ जाएगा 1/x की स्क्वायर इस पूरे की पावर -1/2। अब यहां पर बेटा मेरे ख्याल से सिंपली एक छोटा सा स्टेप अप्लाई होगा और आपका आंसर आ गया। जैसे इसको ऊपर लेंगे तो -2 -1/2, 2 से 2 कट गया और नेगेटिव नेगेटिव गया पॉजिटिव, फाइनली x जो है हमारा रह गया है। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारे पास x का देखें तो B इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन को अंदर से खोलना शुरू करना है, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं बेटा, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और एंड में आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। आई होप बेटा समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए अब आज के इस प्रश्न में जो ये प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसको कैसे हम करने वाले हैं थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर आपने क्या करना है कि 2 की पावर में सबको कन्वर्ट करना है, 2 की पावर में कैसे, 2 की पावर n अगर आप ऊपर से कॉमन लेंगे 1 प्लस 2 की पावर -1 रह जाएगा, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करोगे इसको यहां ये आ जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पर ऐसे डिनोमिनेटर 2 की पावर n अगर कॉमन लेंगे तो यहां रहेगा 2 की पावर 1
-1। तो इजीली अगर आप देखें ये इससे कट गया, ऊपर रह गया मेरा कितना, ऊपर मेरा सिंपली आ गया 1 + 1/2 और नीचे 2 - 1। 2 - 1 1 को दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, ऊपर 3/2 हो गया। दिस इज द आंसर। और अगर आप ऑप्शन देखें बी इज द राइट आंसर। आई होप बेटा ये इंडाइसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है ये, और बड़े ध्यान से इसको हम करेंगे। एग्जाम में अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ रूट ए क्यूबिक रूट बी क्यूबिक रूट सी इक्वल टू 0 है, तो आपने वैल्यू निकालनी है इसकी। अगर आप बेटा ध्यान से देखें ये पूरा 0 कब होगा हमारा, यानी कि ए का क्यूबिक प्लस बी का क्यूबिक प्लस सी का क्यूबिक हमारा 0 कब होगा। यदि मैं सी को यहां पर 8 पुट कर दूं तो 8 का क्यूबिक 2 हो जाएगा। अगर बी को यहां पर मैं -1 पुट कर दूं तो ये -1 हो जाएगा, और अगर यहां पे -1 पुट कर दो तो ये सॉल्व करने में अगर आप देखें -1 और ये क्यूब जब इस कटेगा तो ये +2 हो जाएगा, ये कट के 0 आ रहा है। यानी कि ए बी सी को अगर मैं ए को यहां पर -1 बी को यहां पर -1 सी को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो इस केस में मेरा ये 0 आ जाएगा। तो इस केस में अगर ये 0 आता है तो वैल्यू आपको इसकी निकालनी है बेटा, वैल्यू आपने इसकी निकालनी है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में अगर हम इसको देखें a + b + c, तो यहां पर अगर हम देखेंगे a की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ऊपर बेटा ये कट के सारा 0 आ गया, 0.3 इसका क्यूब, तो इस केस में पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ऑप्शन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको ये देगा, सी को हमने यहाँ पे 1 पुट करा और सी को 8 पुट करा, माफ कीजिएगा यहाँ पे सी को हमने क्या पुट करना है 8। अगर 8 करेंगे यहाँ पे तो -1 + 8/3 इसका क्यूब कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 6/3 इसका क्यूब, 2 का क्यूब, और ये 8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 - 1 - 1 -2 हो गया, -2 को जब इसमें से करूंगा 6 आ जाएगा, 3 से कट के 2 आ जाएगा और 8 आ गया। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई आपको दिया नहीं है ऑप्शन में। तो फाइनली इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, वरना नन ऑफ दिस आपके ऑप्शन में आएगा या कोई नंबर यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकाली गई है बेटा, वैल्यू पूछी गई है। तो जब ऐसे केसेस में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली ऑप्शन में अगर ना हो तो नन ऑफ दिस आपका ऑप्शन होगा ही होगा, या ऑप्शन में आपका गिवन होगा आंसर। सो आई होप बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो कराए आपको समझ में आए, आपने प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए कभी कभार आपके सामने कोई क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या आंसर भी यहाँ पे कोई गलत आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अपना बेसिक जो अलजेब्रा है, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो लॉ है, उनको बड़े ध्यान से अप्लाई करना है। सो आई होप बेटा आज की इस वीडियो को आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपने अच्छे से समझे। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को बनाते रहिए, डेफिनेटली आप लॉज और अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।